Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 17 तारीख से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन करवाना चाहूँगी। तो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं माँ दुर्गा की, जहाँ पर मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ माँ दुर्गा के। मैं आज आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ स्पेशल है और आज हम आपको वही चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या स्पेशल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक जोत जल रही है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये जो जोत है 7 साल से जल रही है, ये अखंड जोत है। तो आज हम इसी जोत के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे साथ ही साथ कि नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इसी ही मंदिर के पुजारी जी, जो हमें बताएंगे इस जोत के बारे में और नवरात्रों के बारे में भी कि हमें क्या करना चाहिए नवरात्रों में। क्योंकि कोविड-19 के चलते जो अप्रैल के अंदर नवरात्रे आए थे, लोगों ने अपने घर में पाठ पूजा तो की थी, लेकिन जो कंजक पूजा होता है वो नहीं हो पाया था। जो पिछले साल जो कमियां रह गई थी, यानी कि अप्रैल में जो महीने में कमियां रह गई थी, वो अब आप इस नवरात्रों में पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी आप हमें ये बताइए कि हमने सुना है कि ये जो जोत है 7 साल से अखंड जोत यहीं पर जल रही है, तो किस तरह से इसको यहाँ पर स्थापित किया गया? जी, माँ भगवती जी की कृपा से सन 2013 से माँ ज्वाला अखंड स्वरूप में यहाँ भक्तों की इच्छा पूरी करती आई हैं और सभी भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं। माँ भगवती अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देके सभी की इच्छाएं पूर्ण कर रही हैं। सभी भक्त माँ भगवती की बड़ी ही प्रेम के साथ, बड़ी ही भाव के साथ में सेवा करते हैं। जैसे कि हर सर्दीय नवरात्रों में माता का जागरण होता है, पौधारोपण करते हैं और खून आदि देते हैं और माता की चौकी लगाते हैं, माता का जागरण करते हैं। बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा होती है, ध्वजा यात्रा निकाली जाती है। माता का बड़े ही प्रेम के साथ में गुणगान होता है, बड़े बड़े भक्तों द्वारा माता का जागरण होता है। तो काफ़ी भारी संख्या में भीड़ माता के चरणों में हाजिरी लगाती है, वह अपने इच्छाएं रखती है माता जी के सामने। माता जी कई भक्तों से हमने सुना है कि उनकी सभी की इच्छाएं माता ज़रूर अवश्य पूरी करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी भक्त माता के चरणों में हाजिरी लगाकर अपनी इच्छाएं को पूर्ण करें। जैसा कि सन 2013 से माता यहाँ विराजमान हैं, अपने अखंड स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। माता के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आदि पर दर्शन कराए जाते हैं। ये जो जोत है कहाँ से लाई गई थी, कौन से साल में आई? जी, ये जोत सन 2013 में ज्वाला जी से अखंड स्वरूप में यहाँ विराजमान है। सभी भक्त माता की इसी जोत के दर्शन करके अपनी इच्छाएं माता के सामने प्रकट करते हैं और माता बड़े ही भक्ति के साथ में, बड़ी भक्ति भाव के साथ में अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। 17 तारीख से नवरात्रे फिर से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पिछले जो अप्रैल में नवरात्रे थे कोविड-19 के चलते जो लोग अपना पूजन है वो पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन 17 तारीख से दोबारा नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो इन नवरात्रों में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? 17 तारीख को जैसे कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो सभी भक्त माता की चौकी ज़रूर लगाएं और माता जी की चौकी में अखंड ज्योत विराजमान करें, कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करके माता की प्रेम के साथ में आरती भक्ति भाव के साथ में पूजा करें। माता तो बस भाव की भूखी है। माता भाव से ही सभी भक्तों की इच्छा पूरी कर देती है। बस भक्त अपने मन से माता के चरणों में बस हाजिरी लगाए रखें। 9 दिन माँ के 9 रूप होते हैं, तो पंडित जी ये 9 रूप कौन कौन से हैं? माता जी के जैसे कि 9 रूप होते हैं, सभी भक्त जानते ही हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। जैसे माता अपने 9 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देकर सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा पंडित जी नवरात्रों के जो कुछ नियम होते हैं, वो कौन से नियम हैं जो हमें नवरात्रों में अपनाने चाहिए और किन चीज़ों को त्याग कर देना चाहिए? नवरात्रों में सर्वप्रथम हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और
जैसे कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए और कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। माता जी के चरणों में अपना ध्यान रखना चाहिए। माता सभी भक्तों की इच्छा पूरी करेगी। पंडित जी, कोई मंत्र उच्चारण जो हम नवरात्रि के 9 दिन कर सकते हैं, कोई पाठ ऐसा जो नवरात्रि के 9 दिन तक लगातार किया जा सकता है? ओम चामुंडाई विक्षे, इस मंत्र का जप करके हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के अंदर जो व्रत रखे जाते हैं उनके कुछ नियम्स होते हैं, तो किस तरह से आप व्रत कर सकते हैं? माता के व्रत हम बिना अन्न खाए, बिना नमक खाए रह सकते हैं। जैसे कि हम कूटू की पूड़ी आदि खा सकते हैं, सेना नमक खा सकते हैं। बाकी आटा वर्जित होता है इसमें व्रतों में, तो हम सेना नमक खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। सुबह में फ्रूट खा लो, शाम के टाइम में मतलब कूटू की पूड़ी बना लो, या कई और सामक होता है, सामक खा सकते हैं। बाकी अन्न नहीं खा सकते हैं। कि हम सुबह सुबह नहा धोकर और लाल पुष्पों को अपने हाथ में लेकर माता के चरणों में अर्पित करें। और एक नारियल, पहले दिन माता का नारियल जरूर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि माँ ज्वाला नारियल से ही प्रसन्न होती है। उन्होंने अपने ध्यानु भगत को नारियल में ही दर्शन दिए थे, इसलिए माता को नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वह माता को नारियल बहुत प्रिय है। तो अपने हाथों में पुष्प लेकर, नारियल लेकर माता के चरणों में अर्पित कर वह पूजन करें, दुर्गा माता का पूजन करें। आप 9 दिन तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। वह दुर्गा सप्तशती संस्कृत में भी होती है, इसका अर्थ भी होता है। दुर्गा सप्तशती हिंदी में भी होती है। अगर संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं तो हम दुर्गा सप्तशती का हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। सभी भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो माता रानी जरूर उनकी इच्छाएं पूर्ण करेगी। पंडित जी, ये बताइए कि अब 9 दिन नवरात्रे के चल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या विशेष रहता है, क्या विशेष नहीं होता? जैसे 9 दिन माता के नवरात्रि के चल रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा विशेष होता है कि माता के चरणों में हाजिरी जरूर लगानी चाहिए हर भक्त को। ये नहीं कि एक दिन माता जी के चरणों में आए फिर ना आए। एक किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। माता के बस नवरात्रों में यही होता है कि माता जी के चरणों में ही अपने ध्यान को रखें, अपने इस मन को माता जी के चरणों में ही एकाग्रसित करें। वह किसी की निंदा, किसी की चुगली करने से अपने उस व्रत को भंग करने की चेष्टा होती है। जैसा कि कोविड-19 चल रहा है कि मंदिरों में भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो क्या भक्तजन यहाँ पर आकर अखंड ज्योत के दर्शन कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि आपने देखा पिछली बार अप्रैल के नवरात्रों में भक्तों को माता के दर्शन नहीं हो पाए थे, तो इस बार कोई ऐसा नहीं है। कोविड-19 चल रहा है, इसमें सभी भक्तों को बड़ी ही प्रेम के साथ माता के दर्शन होंगे और माता के दरबार में आएँ। तो से मेरा निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाकर और लाइन के साथ में बने रहकर माता जी के दर्शन करें। दर्शन करने के लिए जो भक्तजन है वो कभी भी आ सकते हैं या कोई टाइम पीरियड है? देखो, माता को वैसे विश्राम दिया जाता है दोपहर में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक विश्राम का समय होता है। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक हम माता के दर्शन कर सकते हैं। फिर दोपहर में 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक विश्राम होता है। शाम को 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक माता के फिर से दर्शन कराए जाते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि जैसे कि नवरात्रे अब शुरू होने वाले हैं, तो जो भक्तजन हैं वो दर्शन तो कर ही सकते हैं। कोविड-19 के चलते जैसे कि आपने कहा कि इंस्ट्रक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे भक्तजन को ये भी बता दीजिए ये मंदिर है कहाँ पर स्थित? जी, ये मंदिर पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता ज्वाला जी विराजमान हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ पंडित जी जिन्होंने हमें बताया कि ये जो ज्योत है वो अखंड ज्योत है और 2013 से चल रही है। यहाँ पर ये ज्वाला जी से लाई गई थी और वैसे ही स्वरूप के अंदर, जिस स्वरूप में वहाँ से इनको लाया गया था, उसी स्वरूप में ज्योत जल रही है। तो आप भी यहाँ पर आकर नवरात्रों के दिनों में इस अखंड ज्योत के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी ज़रूर होती है। तो दोस्तों, आपको मैं यही कहूँगी कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस ज्योत के दर्शन
दर्शन कीजिए, अपनी मन्नत मांगिए, हो सकता है कि आपकी मन्नत भी यहाँ पर आकर पूरी हो जाए। तो दोस्तों आप मेरे साथ तस्वीरों में माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं, माँ दुर्गा की अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं, जो कि 7 साल से इसी स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और यहीं पर है। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो घर बैठे हमारे साथ इस ज्योत के दर्शन कर सकते हैं, आप यहाँ आकर भी इसके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर आने के लिए जैसे कोविड-19 के चलते हुए आपको कुछ गाइडलाइंस का जो है वो यूज़ करना होगा, नियमों का पालन करना होगा। मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए आप यहाँ पर इस ज्योत के दर्शन करने आ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे इस तरह के कुछ टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।